क्या आप तैयार हैं आधी रात की सवारियां के डरावने सफर के लिए? रात का सन्नाटा, सुनसान रास्ते और रहस्यमयी बस। राहुल और नीलेश की ये रात उनके डर और हिम्मत की परीक्षा है। इस डरावनी कहानी में देखिए रात के सुनसान रास्ते और डरावनी बस का सफर, रहस्यमयी आत्माओं और काली परछाई का सामना, डर, रोमांच और हिम्मत की जंग। अगर आप डरावनी कहानियां पसंद करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करें और पाइए और भी डरावनी हॉरर स्टोरीज। रात का समय था और शहर की सड़कों पर सन्नाटा ऐसा पसरा हुआ था कि इंसान अपने कदमों की आवाज भी सुन सकता था। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। ऐसे समय में शहर के बाहर से गुजरने वाली बसें अपनी आवाज के साथ अकेले यात्रियों को डराती थीं। राहुल और नीलेश उस दिन अपनी पढ़ाई खत्म कर लौट रहे थे। उन्होंने देर रात तक पढ़ाई की थी और अब बस पकड़कर अपने गांव लौटना चाहते थे। स्टेशन पर पहुंचे तो वहां खालीपन और ठंडक थी। एक पुरानी हल्की धुंध में ढकी बस खड़ी थी। ड्राइवर सुरेश मेहरा अपने सीट पर बैठे थे और बस के चारों ओर अजीब सी चुप्पी थी। चलो ये बस ले लेते हैं, कहीं और बस नहीं मिलेगी, नीलेश ने कहा। राहुल ने झांक कर देखा। बस के अंदर की रोशनी बुझी हुई थी और यात्रियों का कोई चिन्ह नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे बस अपनी दुनिया में अकेली चल रही हो। जैसे ही वो बस में बैठे, सुरेश मेहरा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, रात का सफर लंबा होगा, सवारियां तैयार रहें। राहुल ने उसकी मुस्कान में कुछ अजीब देखा, लेकिन डर को पीछे रखते हुए अपनी सीट पर बैठ गया। नीलेश भी अपने डर पर काबू पाकर सीट पर बैठ गया। बस जैसे ही चल पड़ी, सड़क के किनारे के पेड़ और झाड़ियां धुंध में लुप्त होती चली गईं। हवा तेज थी और बस के हेडलाइट्स की रोशनी पेड़ों पर पड़कर उनके साय को और लंबा कर रही थी। ये जगह थोड़ी अजीब लग रही है, राहुल ने धीरे से कहा। नीलेश ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, कुछ तो अजीब है। बस में कोई और नहीं है और रास्ता सुनसान है। रास्ते के बीचों बीच अचानक बस ने जोर से झटका दिया। राहुल और नीलेश अपने सीट बेल्ट कसते हुए घबराए। सुरेश मेहरा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बस आगे बढ़ती रही। तभी पीछे से एक तेज चीख सुनाई दी। राहुल और नीलेश ने पलटकर देखा, पर बस में कोई नहीं था। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। बस जैसे जैसे शहर से दूर जाती गई, सन्नाटा और डर दोनों बढ़ते गए। तभी बस के पीछे एक काली परछाई उभर कर सामने दिखाई दी। रूपाली नाम की लड़की बस के पीछे दौड़ रही थी। उसकी सांसें इतनी तेज थी कि लगता था कोई उसके अंदर घुसा है और उसे पीछा कर रहा है। राहुल ने डरते हुए कहा, नीलेश, ये क्या हो रहा है? नीलेश भी डर से कांपते हुए बोला, कुछ तो गलत है, ये बस साधारण नहीं है। रूपाली के पीछे अंधेरे में कुछ ऐसा दिखा जैसे जानवर नहीं बल्कि इंसानी रूप में कोई डरावना साया उसके पीछे पड़ा हो। उसकी आंखों में आग थी और हाथ में कोई नुकीला हथियार था। बस में सन्नाटा छा गया। राहुल ने धीरे से सुरेश मेहरा की ओर देखा। ड्राइवर साहब, ये क्या हो रहा है? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। सुरेश मेहरा ने सिर झुकाते हुए कहा, ये बस कभी भी रुकती नहीं। जो भी इसमें चढ़े उसकी तकदीर बदल जाती है। राहुल और नीलेश अब डर के मारे अपने सीटों पर टिक नहीं पाए। बस की गति बढ़ती गई। अचानक बस के अंदर की लाइटें झपकने लगीं और अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। राहुल ने देखा कि रूपाली की आंखें बस की तरफ बढ़ रही थीं, जैसे बस में बैठे लोगों को देख रही हो। नीलेश ने जोर से कहा, हमें कुछ करना होगा, बस को रोकना पड़ेगा। राहुल ने कहा, लेकिन ये बस रुकती ही नहीं, कोई रास्ता नहीं है। अचानक रूपाली ने एक तेज चीख मारी और उसकी आवाज बस के अंदर गूंज उठी। राहुल और नीलेश का डर चरम पर पहुंच गया। तभी पीछे की सीट से अचानक एक हाथ उनकी ओर बढ़ा। बस के अंदर कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही थी। राहुल ने नीलेश का हाथ पकड़कर बस के दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। सुरेश मेहरा ने धीरे से कहा, जो सवारियां इस बस में चढ़ते हैं उन्हें अपनी हिम्मत और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। रात का सफर आसान नहीं होता। बस अब शहर की रोशनी से पूरी तरह दूर हो चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा थी। रूपाली अब बस के ऊपर खड़ी लग रही थी और उसका चेहरा डरावना होता जा रहा था। राहुल और नीलेश ने देखा कि रूपाली के पीछे अब वही काली परछाई उन्हें घेर रही थी। राहुल ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, नीलेश, हमें लड़ना होगा। या तो हम इसकी चाल में फंसेंगे या अपने हिम्मत दिखाएंगे। नीलेश ने सिर हिलाते हुए अपनी तैयारी की। बस का सन्नाटा और अंधेरा अब उनकी हिम्मत और डर दोनों की परीक्षा लेने के लिए तैयार था।
रूपाली की आंखें बस के अंदर झांक रही थी और काली परछाई धीरे धीरे उनके आसपास मंडराने लगी। राहुल और नीलेश अब समझ गए थे कि ये बस सिर्फ एक साधारण यात्रा नहीं है, ये एक आधिकारिक परीक्षा है जहां उनके डर और हिम्मत की परख होगी। रात अब अपने सबसे खतरनाक रूप में थी और बस की यात्रा अभी शुरू हुई थी। बस की हर आवाज अब डर का हिस्सा बन चुकी थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि बस के इंजन की गूंज भी कर्णभेदी लग रही थी। राहुल और नीलेश की सांसें तेज हो गई थीं। दोनों अब पूरी तरह समझ चुके थे कि ये कोई साधारण रात का सफर नहीं है। रूपाली अब बस के सामने खड़ी हो चुकी थी। उसकी आंखों में सिर्फ आग थी, कोई मानवीय भाव नहीं। उसके पीछे वही काली परछाई जो इंसानी आकार की तरह दिखती थी, बस के अंदर मंडराने लगी। राहुल ने धीरे से नीलेश की तरफ देखा। नीलेश, हमें इस परछाई और रूपाली दोनों का सामना करना होगा, कोई और रास्ता नहीं है। नीलेश ने सिर हिलाया। तैयार रहो राहुल, हमें अपनी हिम्मत दिखानी होगी, कोई और रास्ता नहीं है। राहुल ने देखा कि रूपाली अब बस की छत पर चढ़ रही थी। उसकी चाल इतनी तेज थी कि मानो वो हवा में उड़ रही हो। काली परछाई अब बस के अंदर तक आ चुकी थी। बस की लाइटें झपकने लगीं और हर जगह अजीब सी परछाइयां फैल गईं। तभी बस के पिछले हिस्से में अचानक कुछ हिला। राहुल और नीलेश दोनों ने झपट्टा मारते हुए पीछे देखा। वहां कोई अदृश्य शक्ति उनके पास आ रही थी। नीलेश ने कहा, राहुल, ये बस हमें अपने खेल में फंसा रही है। राहुल ने उसकी आंखों में डर देखा, लेकिन अपने हाथों को कसते हुए कहा, डर के आगे जीत है नीलेश, हमें लड़ना होगा। तभी रूपाली ने एक जोरदार चीख मारी। उसकी आवाज बस के अंदर जैसे गूंज उठी। अचानक काली परछाई ने राहुल के सामने एक विशाल आकार ले लिया और उस पर हमला कर दिया। राहुल ने रिफ्लेक्स से अपने हाथ उठाए और पास में रखे स्टूल को झटका मारने के लिए उठाया। स्टूल काली परछाई पर पड़ा और उसे कुछ पल के लिए पीछे हटना पड़ा। नीलेश ने भी पीछे की सीट से कुछ उठाकर फेंका। यह सब अचानक हुआ, लेकिन बस के अंदर अब लड़ाई शुरू हो चुकी थी। रूपाली अब बस के अंदर उतर चुकी थी और उनके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा डरावना, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब चालाकी थी। राहुल ने धीरे से कहा, हम सीधे नहीं लड़ सकते नीलेश, हमें इसकी चाल समझनी होगी, हम इसे फंसाएंगे। नीलेश ने सिर हिलाया। हाँ राहुल, इसका ध्यान हटाते हुए हम बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। बस की गति तेज थी। सड़क पर केवल अंधेरा और ठंडी हवा थी। कभी कभी बस के सामने सड़क पर अजीब सी आकृतियां दिखती और बस तुरंत उन्हें चीरकर निकल जाती। रूपाली और काली परछाई अब बस के अंदर दौड़ रही थी। राहुल और नीलेश ने देखा कि रूपाली धीरे धीरे उनका पीछा कर रही थी। राहुल ने फैसला किया कि बस की निचली सीट से एक मोटी छड़ी उठाएंगे और रूपाली और परछाई दोनों पर हमला करेंगे। नीलेश ने पास की सीट से लोहे की रॉड ली। जैसे ही रूपाली ने हमला करने की कोशिश की, राहुल ने जोर से छड़ी मार दी। रूपाली की चाल थोड़ी धीमी हो गई। नीलेश ने अपनी रॉड से परछाई पर वार किया। परछाई ने तुरंत आकार बदल लिया और नीलेश के सामने एक दीवार की तरह खड़ी हो गई। राहुल और नीलेश अब समझ गए थे कि यह साधारण लड़ाई नहीं थी। हर वार के बाद रूपाली और परछाई नए आकार में आ रही थी। बस के अंदर की लाइटें लगातार झपक रही थी और अजीब सी आवाजें दोनों के कानों में गूंज रही थी। राहुल ने धीरे से कहा, नीलेश, हमें बस के बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, यही हमारी ताकत है। नीलेश ने सिर हिलाया, लेकिन बस रुकती नहीं राहुल, हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। तभी बस ने अचानक झटका लिया। रूपाली की चीख अब और तेज हो गई। काली परछाई ने नीलेश पर हमला किया। नीलेश रिफ्लेक्स से वार्ड को घुमाकर परछाई को पीछे धकेल दिया। राहुल ने पास की सीट से एक डिब्बा उठाया और रूपाली की ओर फेंका। डिब्बा उसके सामने फूट गया और कुछ क्षण के लिए रूपाली को चौंका दिया। बस अब जंगल की ओर मुड़ रही थी। पेड़ और झाड़ियां लगातार उनकी तरफ बढ़ती जा रही थी। बस के अंदर लड़ाई और भी भयंकर होती जा रही थी। राहुल और नीलेश अब पूरी तरह तैयार थे। हर हमला उनका डर बढ़ा रहा था, लेकिन उनकी हिम्मत भी। रूपाली ने फिर एक तेज कूद लगाई और राहुल पर हमला किया। राहुल रिफ्लेक्स से झुक गया और रूपाली बस की छत से टकराकर गिर पड़ी। नीलेश ने तुरंत हमला किया और काली परछाई को घेर लिया। परछाई ने फिर आकार बदल लिया और बस के अंदर जगह कम होने लगी। राहुल ने नीलेश से कहा, अब हमें इसे फंसाना होगा, एक ही मौका मिलेगा। नीलेश ने सिर हिलाया। उन्होंने अपने सारी ताकत लगाकर परछाई और रूपाली को एक साथ घेर लिया। बस अब जंगल के बीच में पहुंच चुकी थी। बाहर का अंधेरा और अंदर का डर दोनों मिलकर उन्हें चुनौती दे रहे थे। राहुल और नीलेश की सांसें तेज थी, लेकिन उनकी आंखों में अब डर के साथ साथ लड़ाई की चमक भी थी। रूपाली और काली परछाई अब समझ चुकी थी कि ये दो इंसान साधारण नहीं हैं। उनके सामने अब हिम्मत और ताकत दोनों का सामना था। राहुल और नीलेश ने आखिरी वार की तैयारी की। बस की खिड़कियों से हवा तेज आ रही थी। रूपाली की चीख अब और भी भयानक लग रही थी।
कारी परछाई ने एक अंतिम हमला किया। राहुल और नीलेश ने अपनी पूरी ताकत लगाई और परछाई को एक कोने में फंसाया। रूपाली अब उनकी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और चोट दोनों थे। राहुल ने धीरे से कहा, नीलेश, अब या तो ये खत्म होगी या हम। नीलेश ने सिर हिलाया। दोनों ने मिलकर आखिरी हमला किया। बस अब धीरे धीरे रुकने लगी। जंगल की खामोशी और अंधेरा दोनों अब उनके डर और हिम्मत की परीक्षा ले रहे थे। राहुल और नीलेश अब समझ गए थे कि इस आधी रात की बस ने उन्हें अपनी ताकत और हिम्मत की सीमा तक पहुंचा दिया। बस धीरे धीरे जंगल के बीच एक सुनसान मोड़ पर रुक गई। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था, मानो समय भी थम गया हो। रूपाली और काली परछाई अब बस के अंदर पूरी तरह सक्रिय हो चुकी थीं। उनकी चाल इतनी तेज और खतरनाक थी कि हर इंसान की हिम्मत ठंडक में बदल जाती। राहुल और नीलेश ने देखा कि रूपाली बस की दीवारों और छत पर चढ़कर उन्हें घेर रही थी। उसकी हर चाल में सिर्फ एक ही उद्देश्य था, उनकी मौत। काली परछाई अब उनकी नाक के सामने आकार बदल रही थी। कभी विशाल छाया बनकर, कभी मानवीय आकार लेकर राहुल ने धीरे से नीलेश की ओर देखा। नीलेश, हमें इसे अलग अलग तरीकों से चुनौती देनी होगी। सीधा सामना असंभव है। नीलेश ने गहरी सांस ली। ठीक है राहुल, मैं पीछे से इसकी चाल को फंसाने की कोशिश करता हूं, तुम सामने से ध्यान हटाओ। जैसे ही नीलेश बस के पिछले हिस्से की ओर गया, रूपाली ने अचानक एक तेज झटका मारा। वो उसकी दिशा में कूद पड़ी। राहुल रिफ्लेक्स से पीछे हट गया, लेकिन रूपाली की चाल इतनी तेज थी कि बस के भीतर का डर और भी बढ़ गया। नीलेश ने पास की सीट से एक लंबी छड़ी उठाई और उसे फेंक दिया। छड़ी रूपाली के पास लगी, जिससे वो कुछ पल के लिए संतुलन खो बैठी। इस मौके का फायदा उठाते हुए राहुल ने तेज वार किया। रूपाली ने चींख मारी, लेकिन तुरंत अपने आकार को बदलकर पीछे हट गई। काली परछाई ने अब नीलेश की ओर हमला किया। वो बड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। नीलेश ने रॉड को घुमाया और परछाई को पीछे धकेल दिया। परछाई ने अचानक आकार बदल लिया और नीलेश के सामने एक विशाल दीवार बन गई। राहुल ने देखा कि उनका समय कम है। उन्होंने पास की सीट से एक डिब्बा उठाया और उसे रूपाली की ओर फेंका। डिब्बा उसके पास जाकर फूट गया, जिससे रूपाली चौंकी। तभी बस का इंजन अचानक धीमा पड़ गया और लाइटें झपकने लगीं। बाहर की हवा तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं झूमने लगीं, मानो जंगल खुद उनकी लड़ाई में शामिल हो गया हो। राहुल और नीलेश ने देखा कि रूपाली अब बस की छत से नीचे उतर रही थी। उसकी चाल इतनी लचीली और खतरनाक थी कि कोई भी इंसान उसे पकड़ नहीं सकता। नीलेश ने धीरे से कहा, राहुल, हमें इसे बस के अंदर फंसाना होगा। बाहर का अंधेरा और ये चाल दोनों हमारे खिलाफ हैं। राहुल ने सिर हिलाया। हाँ नीलेश, हम इसे घेरेंगे और उसका आखिरी वार रोकेंगे। रूपाली ने अचानक दोनों के बीच झपट्टा मारा। राहुल रिफ्लेक्स से झुक गया, लेकिन नीलेश पर उसकी ताकत का पूरा असर हुआ। नीलेश पीछे की सीट पर गिर पड़ा, लेकिन तुरंत उठ खड़ा हुआ। राहुल ने पास की सीट से लोहे की रॉड उठाई और रूपाली पर वार किया। रॉड सीधे उसकी ओर गई, लेकिन रूपाली ने अपने आकार को बदलकर उसे टाल दिया। अब लड़ाई और तेज हो गई। रूपाली और काली परछाई दोनों अलग अलग दिशा में वार कर रही थीं। हर वार के साथ बस के अंदर की लाइटें झपक रही थीं और अजीब आवाजें गूंज रही थीं। राहुल ने धीरे से कहा, नीलेश, हमें इसका ध्यान हटाना होगा, तभी हम बाहर निकल सकते हैं। नीलेश ने सिर हिलाया और बस के पीछे की ओर दौड़ गया। उसने देखा कि रूपाली अब उसके पीछे आ रही थी। नीलेश ने रॉड को घुमाया और परछाई को पीछे धकेलने की कोशिश की। रूपाली ने चीख मारी और बस के अंदर हवा के झोंके तेज हो गए। पेड़ और झाड़ियां अब उनके चारों ओर तेजी से हिल रही थी। राहुल ने देखा कि रूपाली अब बस के बीच में खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और चोट दोनों के भाव थे। राहुल ने धीरे से नीलेश की ओर देखा। नीलेश, अब आखिरी वार करना होगा, हमें इसे फंसाना होगा। नीलेश ने सिर हिलाया। उन्होंने अपने दोनों हाथों से रॉड पकड़ी और रूपाली की ओर झपट पड़े। रूपाली ने जोर से चीख मारी और काली परछाई ने भी आखिरी हमला किया। बस की हर चीज अब डर और लड़ाई की गवाह बन गई थी। राहुल और नीलेश ने अपनी पूरी ताकत लगाई। हर वार के साथ रूपाली की चाल धीमी होती गई। काली परछाई अब बस के एक कोने में फंस गई। राहुल ने धीरे से कहा, नीलेश, इसे खत्म करो, यही हमारी आखिरी मौका है। नीलेश ने अपनी सारी ताकत लगाई और रॉड को घुमाकर रूपाली और परछाई दोनों पर वार किया। रूपाली चीखती हुई पीछे हट गई और काली परछाई स्थिर हो गई। बस के अंदर अचानक सन्नाटा छा गया।
कोई आवाज नहीं, केवल उनकी तेज सांसें और डर का एहसास। राहुल और नीलेश अब समझ गए थे कि उन्होंने रूपाली और काली परछाई को अस्थायी रूप से रोक दिया है, लेकिन दोनों जानते थे कि यह केवल एक शुरुआत थी। जंगल की अंधेरी गलियों और रात की ठंडी हवा में अब भी कई खतरे उनका इंतजार कर रहे थे। राहुल ने धीरे से कहा, नीलेश, हम बच तो गए, लेकिन यह कहानी खत्म नहीं हुई। ये बस हमें अपनी अगली परीक्षा के लिए बुलाएगी। नीलेश ने सिर हिलाया। हाँ राहुल, और हमें तैयार रहना होगा। अगली बार यह हमें और भी मुश्किलों में फंसाएगी। बस अब धीरे धीरे फिर से चल पड़ी। बाहर का अंधेरा और जंगल की खामोशी दोनों उनके दिलों में डर और चेतावनी छोड़ गए। राहुल और नीलेश अब जानते थे कि यह रात सिर्फ एक संकेत थी। आधी रात की बस में जो हुआ वो केवल शुरुआत थी। अगली सुबह का उजाला भी बस के अंदर डर का एहसास मिटा नहीं पाया। राहुल और नीलेश दोनों की आंखों में थकान और बेचैनी साफ झलक रही थी। बस अब शहर के मुख्य रास्ते पर पहुंच चुकी थी, लेकिन दोनों जानते थे कि यह केवल एक छलावा था। रूपाली और काली परछाई कहीं दूर नहीं थी। उनकी चेतावनी अब भी हवा में गूंज रही थी। राहुल ने धीरे से कहा, नीलेश, मुझे लगता है कि यह बस हमें कहीं और खींचने वाली है। यह जंगल सिर्फ शुरुआत थी, अगली लड़ाई कहीं और होगी। नीलेश ने सिर हिलाया। हाँ राहुल, और हमें तैयार रहना होगा। अब हमें समझना होगा कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं, ये किसी पुराने बदले की आग है। बस धीरे धीरे शहर के किनारे पर स्थित एक सुनसान पुल के पास रुकी। वहां कोई अन्य वाहन नहीं था। चारों ओर केवल सन्नाटा, कोहरे और ठंडी हवा थी। राहुल ने दरवाजा खोला और बाहर झांका। पुल के नीचे का पानी अंधेरा और गहरा था। उसे देखते ही नीलेश ने चेतावनी दी, राहुल, संभल के, कुछ तो यहां गड़बड़ है। जैसे ही दोनों कदम बाहर रखे, अचानक बस का इंजन बंद हो गया और लाइटें झपकने लगीं। हवा में अजीब सी ठंडक दौड़ गई। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। राहुल ने महसूस किया कि कोई उन्हें देख रहा है। नीलेश, देखो वहां। राहुल ने पीछे की ओर इशारा किया। अंधेरे में रूपाली की परछाई फिर से सामने आ गई। उसकी चाल इतनी तेज और खतरनाक थी कि मानो कोई मानव नहीं बल्कि एक शिकारी जानवर हो। काली परछाई ने भी उसका साथ दिया। दोनों ने राहुल और नीलेश को चारों तरफ से घेर लिया। राहुल ने पास की सीट से लोहे की रॉड उठाई। नीलेश ने पास के डिब्बे को हथियार की तरह उठाया। रूपाली ने अचानक तेज झपट्टा मारा। राहुल रिफ्लेक्स से झुक गया, लेकिन नीलेश को उसकी ताकत का पूरा असर हुआ। नीलेश बस के किनारे पर गिर पड़ा, लेकिन तुरंत उठ खड़ा हुआ। रूपाली अब बस के किनारे से कूदकर उनके ऊपर छा गई। उसका वार इतनी तीव्रता से हुआ कि हवा में बिजली सी चमक महसूस हुई। नीलेश ने रॉड घुमाई और रूपाली को पीछे धकेल दिया। राहुल ने पास की सीट से डिब्बा फेंका, जिससे रूपाली थोड़ी देर के लिए संतुलित नहीं रह पाई। तभी बस का दरवाजा अचानक खुला और तेज हवा अंदर आई। रूपाली ने चीख मारी, लेकिन उसकी परछाई अब भी तेजी से बढ़ रही थी। नीलेश ने समझदारी दिखाई और रूपाली की परछाई को एक तरफ फंसाने की कोशिश की। उसने रॉड को घुमाया और परछाई के रास्ते में फेंक दिया। परछाई टकराई, लेकिन तुरंत ही वापस आई। राहुल ने देखा कि अब बस का अंदर का हिस्सा लड़ाई का मैदान बन चुका था। रूपाली और काली परछाई अलग अलग दिशा में वार कर रही थीं। हर वार के साथ बस की लाइटें झपक रही थीं और अजीब आवाजें गूंज रही थीं। राहुल ने धीरे से कहा, नीलेश, अब हमें इसे बाहर से अलग करना होगा। बस के अंदर फंसने से कुछ नहीं होगा। नीलेश ने सिर हिलाया। दोनों ने बस के किनारे से छलांग लगाई और रूपाली और काली परछाई की ओर दौड़े। रूपाली ने हमला किया, लेकिन राहुल और नीलेश ने एक साथ वार किया। उनकी कोशिशों से रूपाली को संतुलन खोना पड़ा और वो पीछे हट गई। काली परछाई भी अब अस्थिर हो गई थी। राहुल ने नीलेश की ओर देखा। नीलेश, अब मौका है, इसे रोक दो। नीलेश ने पूरी ताकत लगाई और रॉड से रूपाली और परछाई दोनों पर वार किया। रूपाली ने चीखते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन रॉड की ताकत ने उसे अस्थायी रूप से फंसाया। राहुल और नीलेश अब थोड़े थक चुके थे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने देखा कि रूपाली की ताकत अब धीमी हो रही थी। काली परछाई बस के एक कोने में फंस गई। राहुल ने धीरे से कहा, नीलेश, अब हमें इसे पूरी तरह खत्म करना होगा। अगली बार ये हमें और भी खतरनाक तरीके से मारने की कोशिश करेगी। नीलेश ने सिर हिलाया। उन्होंने आखिरी वार किया।
रूपाली चीखती हुई पीछे हट गई और काली परछाई स्थिर हो गई। बस के आसपास का सन्नाटा अब गहरा हो गया। पेड़ और हवा अब शांत लग रहे थे, लेकिन दोनों जानते थे कि यह केवल एक अस्थायी सफलता थी। राहुल ने कहा, नीलेश, ये रात खत्म नहीं हुई। ये बस हमें अब भी अपनी अगली परीक्षा के लिए बुला रही है। नीलेश ने सिर हिलाया। हाँ राहुल, अगली बार हमें और भी सावधान रहना होगा। ये केवल शुरुआत थी। बस अब धीरे धीरे फिर से चल पड़ी। बाहर का अंधेरा और जंगल की खामोशी दोनों उनके दिलों में डर और चेतावनी छोड़ गए। राहुल और नीलेश अब जानते थे कि ये रात सिर्फ एक संकेत थी। आधी रात की बस में जो हुआ वो केवल शुरुआत थी। बस की चक्कियां धीमे धीमे सड़क पर दबाव डाल रही थीं, लेकिन राहुल और नीलेश के मन में अब भी डर और बेचैनी की आभा थी। रात की ठंडी हवा अब भी उनके चेहरे पर काटती थी और जंगल की खामोशी में जैसे रूपाली की परछाई कहीं से भी अचानक उभर सकती थी। दोनों जानते थे कि पिछली लड़ाई केवल एक झलक थी, असली खतरा अभी बाकी था। नीलेश ने धीरे से कहा, राहुल, मुझे लगता है कि ये बस सिर्फ हमें शहर के दूसरे हिस्से में नहीं ले जा रही, ये हमें एक जगह पर खींच रही है जहां हमारा सामना सीधे रूपाली से होगा। उस आत्मा की ताकत अब भी हमारे ऊपर है। राहुल ने सिर हिलाया। हाँ नीलेश, हमें तैयारी पूरी करनी होगी। अगली लड़ाई में कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। ये कोई साधारण मार्ग नहीं है। जैसे ही बस एक सुनसान चौड़ी सड़क पर पहुंची, अचानक इंजन में हल्की खड़खड़ाहट हुई। राहुल ने अपने कानों को ताने हुए कहा, नीलेश, कुछ तो गड़बड़ है। यह आवाज साधारण नहीं लग रही। नीलेश ने बाहर झांका। वहां अजीब धुंध फैल चुकी थी। अंधेरे में पेड़ और झाड़ियां डिस्टॉर्टेड और डरावनी दिखाई दे रही थीं। जैसे ही धुंध और घनी हुई, बस की लाइटें अचानक झपकने लगीं। अचानक रूपाली की परछाई बस के किनारे से उभर आई, लेकिन इस बार उसकी ताकत पहले से भी अधिक थी। हवा में उसकी चीखें गूंज रही थीं और उसकी आंखों में जलती हुई आग दिख रही थी। राहुल और नीलेश तुरंत अपने हथियारों के साथ तैयार हो गए। रूपाली ने बस के अंदर छलांग लगाई। उसकी गति इतनी तेज थी कि बस की सीटें हिलने लगीं। नीलेश ने एक तेज वार किया, लेकिन रूपाली ने उसे एफर्टलेसली रोक लिया। उसकी ताकत अब मानवीय सीमा से बाहर लग रही थी। राहुल ने देखा कि रूपाली अब उनके चारों तरफ घेराव कर रही थी। उसने नीलेश से कहा, नीलेश, हम अलग होकर इसे फंसाएंगे। एक तरफ से मैं हमला करूंगा, तुम दूसरी तरफ से। नीलेश ने सिर हिलाया और दोनों अलग हो गए। राहुल ने लोहे की रॉड उठाई और रूपाली की तरफ बढ़ा। रूपाली ने अचानक झपट्टा मारा। राहुल रिफ्लेक्स से बचा, लेकिन रॉड और उसके वार की टकराहट से बस में हल्की दहाड़ गूंज गई। नीलेश ने रूपाली की परछाई को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हवा में तैरते हुए अजीब तरीके से बदल गई और नीलेश के हाथ से फिसल गई। रूपाली ने चीखते हुए दोनों के ऊपर हमला तेज कर दिया। उसका वार इतना भयंकर था कि बस की खिड़कियों के शीशे कंपाने लगे। राहुल ने धीरे से कहा, नीलेश, अब हमें पूरी ताकत से वार करना होगा। ये केवल बचने की लड़ाई नहीं, ये हमारी जिंदगी और उसके बदले की लड़ाई है। नीलेश ने रॉड को घुमाया और रूपाली के सामने वार किया। रूपाली ने वार को पीछे हटकर टाल दिया, लेकिन उसके पीछे की काली परछाई अब नीलेश की ओर झुकी हुई थी। राहुल ने अपनी ताकत और चतुराई का इस्तेमाल किया। उसने रूपाली को अस्थायी रूप से रोकने के लिए बस की सीट से लोहे का डिब्बा फेंका। डिब्बा रूपाली और उसकी परछाई के बीच में गिरा और उनका संतुलन बिगाड़ दिया। नीलेश ने मौका देखा और पूरी ताकत से वार किया। रूपाली चीखते हुए पीछे हट गई। राहुल ने कहा, नीलेश, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हमें इसे बस के बाहर फंसाना होगा। दोनों ने एक साथ रूपाली और उसकी परछाई पर हमला किया। रूपाली की चीखें हवा में गूंज रही थी। अचानक बस के बाहर का अंधेरा और कोहरा उनके लिए छुपने की जगह बन गया। नीलेश ने जोर से रॉड घुमाई और रूपाली की परछाई को सीधे जमीन पर गिरा दिया। राहुल ने तुरंत वार किया, जिससे रूपाली और परछाई दोनों अस्थायी रूप से नियंत्रण खो बैठी। परंतु रूपाली अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उसकी आंखों में जलती आग और बदने की भावना अब भी कायम थी। नीलेश ने धीमे स्वर में कहा, राहुल, हमें इसे केवल मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमें इसे रोकना होगा। अगली बार ये और भी खतरनाक लौटेगी। राहुल ने सिर हिलाया। हाँ नीलेश, लेकिन अभी के लिए हम सुरक्षित हैं। बस फिर से चलेगी और ये रात हमें बता रही है कि अगली लड़ाई हमारे लिए और भी मुश्किल होगी। जैसे ही बस की गति फिर से बढ़ी, बाहर का अंधेरा और धुंध धीरे धीरे कम हुई। राहुल और नीलेश के दिल में डर, चिंता और तैयारी की भावना बनी रही। वे जानते थे कि आधी रात की बस की असली परीक्षा अभी बाकी है और रूपाली की आत्मा अब भी उनके पीछे है।